हेलो डियर स्टूडेंट, आपको चैप्टर 9 केमिस्ट्री का पढ़ाया जा रहा है उपसय संयोजन यौगिक। तो उपसय संयोजन यौगिक के पार्ट्स के बारे में बताया रहा था आपको, जैसे केंद्रीय धातु के बारे में बताया गया था, लिगेंड के बारे में बताया गया था। आज उसी में उपसय संयोजन बहुभुज। ये क्या होता है, जो केंद्रीय धातु या आयन होता है उससे जो लिगेंड जुड़ा होता है और वो क्या होता है, एक बहुभुज के रूप में होता है, तो उसको क्या कहते हैं, उपसय संयोजन बहुभुज। जैसे ये मान लीजिए केंद्रीय धातु है हमारा यम, तो इसके चारों तरफ अगर लिगेंड, जो लिगेंड है ये यल जो है ये लिगेंड है, तो अगर लिगेंड इस तरह चतुष्फलकीय हो, इस तरह आकृतिक हो, तो इसको चतुष्फलकीय बहुभुज कहेंगे। ऐसे ही अगर केंद्रीय धातु के चारों तरफ ये लिगेंड हो, इस तरह की आकृति बनाएं, तो इसे वर्ग समतलीय अगर आकृति बनाएं तो ये जो है आपका वर्ग समतलीय जो है बहुभुज कहलाएगा। इसी तरह ये है, ठीक है। इसका तात्पर्य होता है कि ये सामने की तरफ यल है और ये जो है ये बता रहे हैं पीछे की तरफ यल है। तो यल मीन्स होता है लिगेंड और ये मतलब क्या है, केंद्रीय धातु। फिर है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उपसय संयोजन संख्या या समन्वय संख्या। देखिए ये क्या होता है, जब लिगेंड की अधिकतम संख्या जो कि किसी केंद्रीय धातु या परमाणु अथवा आयन के साथ संयोग करती है उसे केंद्रीय धातु की उपसय संयोजन संख्या कहा जाता है। जैसे मान लीजिए K4 FeCN6, ये है हमारा पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो इसमें जो हमारा लिगेंड है, लिगेंड क्या है, Cn है। ये क्या करता है, केंद्रीय धातु Fe से एक आयनों के आदान प्रदान के द्वारा या इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के द्वारा जुड़ा रहता है। तो इस पर जो इसका जो आवेश होता है +2 होता है, इसकी आवेश संख्या होती है +2, और इसको जब निकालते हैं तो इस पर आता है -6 मिलता है। तो इसके जो है Cn के 6 आयन इस Fe के 2 आयन धन आयन से संयोग करते हैं, जिससे कारण ये क्या करते हैं, एक बंध बनाए रखते हैं। तो ये Cn क्या है, लिगेंड है। तो लिगेंड के जितने आयन जो है केंद्रीय धातु के आयन से संयोग करते हैं वह संख्या क्या कहलाती है, उपसय संयोजन संख्या कहलाती है। जैसे Cn के 6 आयन हैं जो केंद्रीय धातु Fe के 2 आयन से संयोग करके बंध बनाते हैं, तो ये जो होगा Cn की जो संख्या होगी, मतलब लिगेंड की जो संख्या होगी, समन्वय संख्या, उसी को क्या कहते हैं, उपसय संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। में Fe+2 से Cn के 6 आयन संयोग करते हैं। इसलिए Cn की या उपसय संयोजन संख्या क्या हुई, इसकी उपसय संयोजन संख्या। नेक्स्ट टॉपिक है संकर आयन की आवेश संख्या। देखिए संकर आयन की आवेश संख्या क्या होती है, संकर आयन पर उपस्थित कुल आवेश इसकी आवेश संख्या कहलाती है। जैसे देख लीजिए, जैसे K4 FeCN6, तो इसमें आपसे कह रहा है संकर आयन की आवेश संख्या। तो संकर आयन आपका क्या है, ये है, क्योंकि ये फेरस और साइनाइड से मिलकर बना है, और इस पर आपको आवेश संख्या निकालना है। तो आप जानते हैं K4 पोटेशियम का ऑक्सीजन संख्या +1 होता है और 4 से जुड़ा होगा तो +4 हो जाएगा। तो इसको तो आप लिख सकते हैं, ये +4 हो जाएगा। तो इसकी क्या होगी, इसके विपरीत होता है, आपको पहले बताया है। अगर ये +4 है तो कितना होगा, ये -4। तो ये क्या होगा, ये संकर आयन है
और इस पर जो आवेश है वो क्या कहलाती है, आवेश संख्या। तो इसमें आवेश संख्या क्या हो गई, आवेश संख्या हो गई -4। ठीक। दूसरा टॉपिक है आपका ऑक्सीकरण अवस्था। तो केंद्रीय धातु परमाणु के अन्य परमाणुओं के अथवा लिगेंड के सहयोग के पश्चात उस पर उपस्थित शुद्ध वैद्युत आवेश की संख्या केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या या अवस्था कहलाती है। देख लीजिए, जैसे में हमारा पोटेशियम फेरो साइनाइड है, अब इसमें हमें केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है। तो आपको बताया गया केंद्रीय धातु आपका क्या है, Fe है, जो कि लिगेंड से सहयोग करता है। तो Fe क्या है, केंद्रीय धातु है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी है। तो चूंकि इसमें आपको बताया गया इसकी जो क्या कहते हैं आवेश संख्या होती है -4 होती है। Fe का अगर हमें नहीं मालूम है तो Cn का पता है, Cn का -1 होता है, तो -6 हो जाएगा ये, और +6 कितना होना है, -4। -6 को उधर भेज दीजिए तो +6 हो जाएगा, 6 में से 4 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, F+2। तो यानी जो Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 आई वो क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है किसी भी मतलब जो है यौगिक। ठीक। जो भी उपसंयोजन यौगिक है उसकी ऑक्सीकरण संख्या ये है, इस तरीके से निकाला जाता है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, ये आपको बताया गया है। देखिए, लिगेंड के बारे में आपको बताया गया था अगले टॉपिक पर। लिगेंड क्या होता है, लिगेंड जो है परमाणु और परमाणु समूह होता है। वे परमाणु अथवा परमाणु समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन को एकल इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं। मतलब जो है केंद्रीय धातु को जो है एकल परमाणु युग्म जो है प्रदान करते हैं, उसको क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। तो आपको बताया गया था पोटेशियम फेरोसाइनाइड का एग्जांपल भी दिया गया था, FeCN6। तो ये क्या होता है आपका Cn क्या होता है, लिगेंड होता है, क्योंकि ये इसको जो है फेरस को इलेक्ट्रॉन देकर इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके जो है एक बंध बनाता है। अब आपको इसमें जो है वहाँ नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो है लिगेंडों का वर्गीकरण। लिगेंडों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। एक होता है आवेश पर आधारित वर्गीकरण और दूसरा तरीका होता है दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। आवेश तो मतलब इस पर कैसा आवेश है, हमारा लिगेंड जो है वो धन आवेशित है, ऋण आवेशित है या उदासीन है। उसके बाद ये कितना इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है ये बात डिपेंड करती है। तो इसको 2 प्रकार से मतलब जो है बांटा जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। दाता परमाणु की संख्या के आधार पर आपका अगर 1 इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है तो मोनोडेंटेड, 2 देता है इलेक्ट्रॉन युग्म तो बाइडेंटेड, अगर 3 इलेक्ट्रॉन युग्म जो है प्रदान करता है तो ट्राइडेंटेड, अगर 4 दाता परमाणु इसमें पाए जाते हैं, अगर 4 परमाणु का आदान प्रदान होता है तो टेट्राडेंटेड, अगर 5 दाता लिगेंड में 5 परमाणु होते हैं दाता परमाणु तो पेंटाडेंटेड, और इसी प्रकार अगर 6 प्रदान करते हैं तो हेक्साडेंटेड लिगेंड कहलाता है। तो इस तरह जो है 2 टाइप का जो है डिवाइड होता है लिगेंड। एक होता है आवेश पर आधारित वर्गीकरण, दूसरा होता है दाता परमाणु की संख्या के अनुसार। इसके बारे में डिटेल में कल लिखाया जाएगा आपको। थैंक यू।